अब कौन ठहर सकता है। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु से वचन का प्रकाश देंगे। स्वर्गीय पिता, तू मुबारक है और मुबारक है तेरा पवित्र कलाम, जिसके द्वारा तेने पूरी सृष्टि की रचना की है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हो नहीं सकता प्रभु जी के इस पवित्र कलाम को कोई इंसान बयान कर सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये एक आत्मा के वसीले से लिखा गया पवित्र कलाम है प्रभु जी। और इसको पिता परमेश्वर बयान और समझना भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए ही जा सकता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु यीशु मसीह, पूरी बॉडी और पूरे पिता परमेश्वर विचारों को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब तक तू ना समझाए तो कोई नहीं समझा सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का दान इस जगह पे हो प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह पेंटेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का दान उतरा प्रभु जी होने दे, यहाँ पर भी तेरा पवित्र आत्मा का दान आए प्रभु यीशु मसीह और हमें सिखाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा काम पूरा हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर मुझे बल देना, आवाज देना, शब्द देना, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, और सबसे बड़ा रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो परमेश्वर। मैं इस समय को और इस जगह को तेरे पिता परमेश्वर पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ, तेरा कंट्रोल हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। खुशी का दिन है कि हम प्रभु के घर में आ चुके हैं, और प्रभु के घर में आ गए हो तो समझ लो कि आप प्रभु के सर्व स्थान में आ चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पुराने नियम में सर्व स्थान बनवाए थे इस्राएलियों से कहकर कि जो कोई भी अपराध करे, अगर वो शर्म स्थान में चला जाए तो उन पर दंड किया गया नहीं। अगर आप प्रभु की सर्व स्थान में आ चुके हो, प्रभु के भवन में आ चुके हो, तो दंड हो ही नहीं सकता कि हो जाए। हालेलुया। प्रभु दंड खत्म करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। और हमने जो शुरू किया हुआ है वो प्रकाशित वाक्य शुरू किया हुआ है। बहुत बड़े टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं, प्रयाग दरिया, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जो है ध्यान से एक एक स्टेप को लेके चलते जा रहे हैं। और इसको समझना थोड़ा कठिन है, मैं जानता हूं कि नए लोगों के लिए ये थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अगर प्रभु से आप मांगो, हम भी एक समय नए थे, जो प्रभु में आ गए हैं वो सब नए हैं अब। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है वो सब नए हो चुके हैं। हालेलुया। अब पुराना कोई है ही नहीं है। नए होने से हम प्रभु के वचन में नए हो गए। हालेलुया। प्रभु का एक एक वचन अगर हमारे अंदर जा रहा है और हमें समझा रहा है तो समझ लेना कि प्रभु चाहता है कि तुम इन वचनों को समझो। हालेलुया। अगर वो आपको नहीं समझाना चाहता, अगर प्रभु चाहेगा कि ये वचन आपके पल्ले ना पड़े, ये वचन आपके अंदर ना जाए, तो वो नहीं समझाएगा, वो एक साइड से निकल जाएगा। क्योंकि दानियल से भी यही हुआ। हालेलुया। यूहन्ना जो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो भी ये सब कुछ देखता हुआ भी नहीं समझ पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक समय रखा, हर चीज का एक समय जो परमेश्वर ने उसको ठहराया हुआ। हालेलुया। तो हमने प्रकाशित करके शुरू किया हुआ है। हमने छठा कटोरा शुरू किया हुआ है। जब फरात दरिया के ऊपर वो छठा कटोरा जो है उसको उड़ेलता है तो क्या होता है, पूरा पानी दरिया का सूख जाता है और राजाओं को आने के लिए रास्ता मार्ग तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम छठी मोहर में चले, छठी मोहर में, छठे कटोरे में, छठे ट्रंप में, ये पता है ना प्रकाशित वाक्य में ये है बातें। हालेलुया। कुछ फरिश्तों को परमेश्वर ने कटोरे दिए हुए, उनके अंदर कटोरे में क्या है, वो जब उड़ेला जाता है तब पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 स्वर्गदूतों को ट्रंप दिया हुआ है। जैसे ये भाई ट्रंप लेके खड़ा है ना, तुरी, ट्रंप को तुरी बोलते हैं। तुरी, जब राजा लोग लड़ते थे तो क्या करते थे, हमला करने से पहले तुरी फूंकते थे और उस तुरी के हिसाब से ही हमला होता था। तो परमेश्वर ने भी ये सब चीजें रखी हुई हैं, कटोरे रखे हुए हैं, मोहरें रखी हुई हैं और तुरियां रखी हुई हैं। इसको हमने समझना है, एक एक तुरी को, एक एक ट्रंप को और एक एक सील को, मोहर को समझना। हालेलुया। ये किसी और के लिए नहीं, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है।
जाइए उसके पास, मूसा के पास। परमेश्वर ने जब मिस्र से मूसा के लोगों को निकालने के लिए मूसा से कहा, तो उसने कहा कि देखो कल तुम निकल जाओगे, लेकिन आज रात में एक काम करना है। क्या करना है? तुमने एक बछड़ा लेना है, उसको क्या करना है? उसको रात को पकाकर खाना है, अंतड़ियों समेत खाना है। हालेलुया। ये नहीं है कि अंतड़ियां छोड़ देनी है और बाकी खा लेना है, नहीं, पूरा का पूरा ही खाना है। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या था? उसका प्रकाश क्या था? यही कि तुमने परमेश्वर के वचन को पूरा का पूरा निकलना है भाई, छोड़ना नहीं किसी चीज को। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, ये अंतड़ियां हैं जो अंदर है, हालेलुया, जिसको समझना कठिन है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है, कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए हर काम मुमकिन है, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हालेलुया। यीशु के पास एक आके इंसान बोला कि प्रभु स्वर्ग के राज्य में कौन जान सकता है? तो परमेश्वर ने कहा इंसान के बस की तो बात ही नहीं है। हालेलुया। उसने कहा अगर बस की बात नहीं है तो फिर क्या ये मेहनत, ये आराधना, ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर ने कहा जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। कुछ काम ऐसे हैं जो इंसान नहीं कर पाता, हर काम इंसान नहीं कर पाता भाई, है कुछ ऐसे काम जो इंसान के हाथ से बाहर है, लेकिन परमेश्वर के हाथ के नीचे है। हालेलुया। तो चलिए हम छठी बोर को लेते हैं, छठे क्रम को लेंगे, छठे कटोरे को लेंगे। इन सब का मेल एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है। पढ़िए। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। देखिए मोहर खोली भी है और मोहर खोलते सार ही चीज हो गया है, भूकंप आ गया। हालेलुया। मोहर खोलने से, कोई सील खोलने से, कोई ताला खोलने से भूकंप आता है? परमेश्वर का कलाम खुलने से बहुत कुछ होता है। हालेलुया। हम अगर बड़ी बड़ी मोहरें खोल दें तो कुछ भी नहीं होगा, अगर परमेश्वर खोले तो बहुत बहुत कुछ होगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने जब छठी मोहर खोली तो भूकंप हो गया और सूर्य कंबल के समान काला। आप देखिए सूरज क्या हो गया है? वो काला हो गया है, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो और गया। पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। पर आपको पता है ये सब चीजें, तारा, सूरज और ये चंद्रमा कहाँ मिलते हैं? जाके प्रकाशित वाक्य 12 चैप्टर में। हालेलुया। ये किसी के पास थे, ये किसी के पास थे पहले। किसके पास थे बताओ? ये स्त्री के पास थे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 चैप्टर में लिखा हुआ है, एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। क्या? एक स्त्री सूरज ओढ़े थी। अब यहां पर भी सूरज आ गया, पहले सूरज उसने ओढ़ा हुआ था और चांद पैरों के नीचे था और 12 तारों का मुकुट, ये तीनों चीजें थी। सूरज भी था, चांद भी था और तारे भी थे। लेकिन जब हम छठी मोहर में आते हैं तो ये सब जो है वो गिर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि छठी मोहर, छठा क्रम, छठा कटोरा, ये आफत को लेके आ रहे हैं भाई। हालेलुया। ये परमेश्वर का न्याय करने का दिन है, ये परमेश्वर का हिसाब करने का दिन है। हालेलुया। आपको 5वें कटोरे में कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको 5वीं मोहर में यहूदी मिलेंगे। हालेलुया। और 4थी मोहर में आपको जंटाइल्स मिलेंगी। हालेलुया। लेकिन छठी मोहर में ये पूरी पृथ्वी का नाश होना लिखा हुआ है। छठे कटोरे में राजाओं की लड़ाई लिखी हुई है। छठे क्रम में भी जाएंगे, वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। छठे कटोरे का तो पता ना आपने क्या हुआ भाई? जैसे ही उसने उस कटोरे को दरिया में डाला, कौन सा दरिया? प्रयाग दरिया में डाला और प्रयाग दरिया एकदम से सूख गया। हालेलुया। पता कहां से निकला हुआ था वो बागे अदन से निकला, वो परमेश्वर की आशीष थी। अरे वो परमेश्वर की दया थी, पूरी पृथ्वी को सींचने का रास्ता था। हालेलुया। वो परमेश्वर की महिमा का कारण था, वो परमेश्वर का सबसे बड़ा बल था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही छठा कटोरा उस पर डाल दिया गया तो वो एकदम सूख गया। हालेलुया। अरे वो पानी नहीं सूखा है, हालेलुया, वो परमेश्वर की दया सूख गई। हालेलुया। क्योंकि दया कब तक है? दया आपको मिलेगी 4, हालेलुया, 4 कटोरे में मिल जाएगी आपको दया। दया आपको 4थी मोहर में मिल जाएगी। इसके आगे दया है ही नहीं। हालेलुया। इसके आगे तो सारा खून खराबा है भाई।
पूरा परमेश्वर का बदला लेने का, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की आतंक पूरा फैलाने वाला काम है भाई। हालेलुया। तो धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का कि इन चीजों में और इन मोहरों में हम नहीं हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर अपने सिंहासन के पास उठा रहा है। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है सूरज काला हो गया और चंद्रमा लहू हो गया। हालेलुया। स्त्री के पास था, ना वो काला हुआ ना वो पीला हुआ। स्त्री के पास वैसे का वैसा ही जैसा है। हालेलुया। लेकिन उसका प्रकाश अलग था। स्त्री के पास सूर्य और चांद का मतलब है कि ये दोनों नया नियम और पुराना नियम, पर उसका वचन जो है वो स्त्री के पास है। हालेलुया। लेकिन जब वचन ही स्त्री के पास से चला गया, वचन ही स्त्री ले गई, हालेलुया, तो इस पृथ्वी में क्या रह गया? परमेश्वर ने कहा अकाल पड़ेगा। किस चीज का अकाल पड़ेगा? अरे परमेश्वर के कलाम का अकाल पड़ेगा। हालेलुया। एक अकाल आने वाला है। खाने का अकाल नहीं है, खाना तो बहुत मिलेगा भाई। हालेलुया। खाने की तो कमी नहीं होगी, लेकिन अकाल पड़ेंगे। किस चीज के अकाल पड़ेंगे? अरे परमेश्वर के कलाम के अकाल पड़ेंगे, परमेश्वर के लोगों के अकाल पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग में उठा लेगा। जब परमेश्वर के लोग ही उठा लिए गए तो कलाम किसको देना है? जब परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के घर चले गए हैं तो कलाम बांटने वाला कौन आएगा? कलाम की बुनियादी करने वाला कौन आएगा? और कलाम को सुनने वाला कौन आएगा? हालेलुया। आपको ये चर्च हरा भरा नजर आ रहा है, एक दिन ये सूख जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे। जब लोग ही उठा लिए गए तो यहाँ पर कौन आएगा भाई? हालेलुया। क्या हुआ है? सूरज काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ कच्चे फल झड़ जाते हैं। जैसे आंधी से अंजीर के कच्चे फल जो हैं वो गिर जाते हैं, ऐसे झड़ गए। परमेश्वर का जब वो समय आएगा, परमेश्वर का जो टाइम आएगा, वो उस दिन क्या हो जाएगा? ये तारागण, ये सूरज, ये चांद, ये सब शक्तियां हिला दी जाएंगी। सुनने में कठिन है, सुनने में विश्वास में नहीं आ रहा, लेकिन ये सब होगा। हालेलुया। ये सब होगा भाइयों, ये सब बहुत ज्यादा होने वाला है। इससे पहले ये हो, परमेश्वर अपने लोगों को ले जाए। और पढ़िए क्या क्या है? आकाश ऐसा सरक गया, आकाश भी सरक जाएगा। आज तक किसी ने आकाश को सरकते हुए देखा है? नहीं देखा। परमेश्वर कहता है आकाश को भी मैं सरका दूंगा। ऐसा क्रोध में परमेश्वर आने वाला है। ऐसा परमेश्वर जो है वो बड़ा क्रोध में और बड़ा जजलाहट में आ रहा है। शांतिपूर्वक नहीं आ रहा इस बार वो शांतिपूर्वक एक बार आ गया है। अरे भैया, और लोगों ने इनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो बुरा किया। अरे भैया, अब उसकी बारी है करने की। अरे भैया, यूहन्ना बार बार कहता रहा, देखो देखो, जगत के पाप को उठाने के लिए एक मेमना आ रहा है। जो भी उस पर विश्वास करेगा उन पर दंड किया क्या नहीं होगी। अरे भैया, और लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज लोग क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे? यही कारण है कि लोग क्या देख रहे हैं उसका जीवन का, उसके सिर्फ दुनियावी जीवन के ऊपर मनन कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं उसके जीवन की ओर कि भाई ये तो एक किससे पैदा हुआ है? अरे भैया, तुम्हारे इसके बाप का नाम बताओ भाई। अरे तुम्हारे परमेश्वर के बाप का नाम बताओ भाई, कहाँ है? अरे भैया बताओ। लोग क्या देख रहे हैं? लोग ये चीजें देख रहे हैं। अरे भैया, लेकिन धन्य है वो इंसान जो सिर्फ परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते। किसके ऊपर? वचन के ऊपर। जिन्होंने वचन पर ध्यान दिया है, परमेश्वर ने उन्हें कहा है, क्या तूने मैंने तुम्हें नहीं चुना? हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर 12 अप्रैल कहने लगे जीवन की बातें ही तेरे पास। उन्होंने बोला कि तू इससे पैदा हुआ है, उन्होंने बोला कि तू इसका घर से रहने वाला है, तू ये खाता पीता है, तू ये करता है, तू ये वैश्याओं के साथ बैठता है, तेरा ये उठना बैठना तेरे दोस्त कैसे है। उसने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जीवन की बातें तेरे पास है, इसलिए हम तेरे पास आए। हालेलुया, इसलिए हम तेरे पास आए।
यीशु के पास अगर आप इस बात के लिए आए हो कि सिर्फ जीवन की बातें उसके पास है, तो आपके लिए अनंत जीवन है। हालेलुया, अनंत जीवन आपके पास है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो वचन के ऊपर मनन करने वाले लोगों को पसंद करता है। सामरी औरत से कहा, क्या कहा था कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, वो ढूंढता है। उसने पतरस को कहां ढूंढा? जाके उस झील में। हालेलुया। फिलिप्पुस को कहां ढूंढा? जाके जंगल। हालेलुया। यूहन्ना को झील के किनारे ढूंढा। हालेलुया। मत्तीस को वो चुंगी ले रहा है तब ढूंढा। हालेलुया। कहां से परमेश्वर ने अपने लोगों को ढूंढा? जिन लोगों को लोगों ने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने उन्हें ही अपनी संतान कर ली। हालेलुया। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, कोई बात नहीं है। लोगों के तुच्छ जाने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के तुच्छ जाने से होगा। हालेलुया। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, कोई मतलब नहीं है। जानेंगे भाई, उसने हमारे खुदा को तुच्छ जाना। हालेलुया। लोगों ने तो हमारे खुदा को तुच्छ जाना है, तो हम क्या वस्तु हैं? हालेलुया। खुदा को जो तुच्छ जानेगा, खुदा अपना हिसाब करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, पता क्या लिखा कलाम में? जो लोग मेरे कारण तुम्हें निंदा करें, गाली गलौज करें, दंड दे, तुम क्या होना? आनंदित होना। हालेलुया। अरे झगड़ा लगड़ा नहीं पड़ना, आनंदित, आनंद करना। हालेलुया। कठिन बात है ना आनंद करना। कोई आपको बोले, कोई आपके साथ झगड़ा करे, कोई आपके साथ चुगली चपाटी करे, तो क्या आपका आनंद करना बनता है? लेकिन बाइबल कहती है करो। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या करना है? आनंद करना। अरे बहुत मुश्किल काम था ये। हालेलुया। अगर परमेश्वर ये बोलता, हाँ भाई किसी मेले में जाओ तो आनंद करो, तो हम कर लेते। किसी शादी में जाओ तो आनंद करो, तो हम कर लेते। हालेलुया। किसी अच्छी जगह घूमने जाओ तो आनंद करो। हालेलुया, तो हम कर लेते। लेकिन परमेश्वर ने आनंद करने का रास्ता ही देखो क्या बनाया। हालेलुया। कौन सी सिचुएशन हमें दे दी गई, हमें क्या परमेश्वर ने कैसी जगह पे खड़ा कर दिया। अरे लोग बोलेंगे तुम्हें आनंद करना, अरे कितना कठिन काम, नहीं होता ना, दुखी होता है। हालेलुया। पर फिर भी आनंद करना है, कोई बात नहीं। क्यों आनंद करना है? क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आनंद करना है। हालेलुया। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो परमेश्वर दुखी लोगों को पसंद नहीं करता, आनंद करने वाले लोगों को पसंद करता। हालेलुया। चलिए क्या लिखा हुआ? सूरज काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया, तारे गिर पड़े, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता है। हाँ जी। और हर एक पहाड़ और टापू और अपने अपने स्थान से टल गया। अब देखिए, हर एक पहाड़, हर एक टापू, हर एक चीज जो है वो सरक गया, टल गया। हालेलुया। यही तो परमेश्वर ने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, फिर मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। देखिए, जो लोग पहाड़ों पर विश्वास करते हैं, जो लोग इस संसार पर विश्वास करते हैं, जो लोग अपनी ताकत, अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है टल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरा वचन खड़ा रहेगा। हालेलुया। वचन के साथ जुड़े हो, वचन के लिए आ रहे हो, वचन के साथ भरोसा है, तो आप खड़े रहो। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अगर बिना वचन के अपने आप को खड़ा कर रहे हो, बिना वचन के अपने आप को तगड़ा कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन से हर चीज जो है वो गिरा दी जाएगी। पढ़िए। और तब पृथ्वी के राजा, आप देखिए, राजा है ना पृथ्वी के, बड़े बड़े राजा है, विद्वान है, बड़े बड़े सामर्थ्य लोग हमला करने के लिए। हालेलुया। ये 10 राजाओं का संगठन होने वाला है। हालेलुया। एक दुनिया पे बड़ी पावर खड़ी होने वाली है। हालेलुया। तो ये सब क्या हो जाएंगे? और हर एक दास, अब दास भी है यहाँ पर, और हर एक स्वतंत्र, अगर गुलाम है, स्वतंत्र है, राजा है, सामर्थी है, सरदार है, तकड़ा है, बलवान है, बुद्धिमान है, सोना चांदी वाला है, पैसे वाला है, धनवान है, जो भी हो, यहाँ पर लिखा हो। हालेलुया। क्या हो जाएगा वो? पहाड़ों की खो में और चट्टानों में भाग जाए, छुप जाए। हालेलुया।
मतलब ये अपने राजमहल छोड़ देंगे। हालेलुया। जिन घरों के ऊपर इन्होंने बहुत सारा पैसा और बड़ी ताकत लगाई हुई है, ये छोड़ डालेंगे अपने घरों को। हालेलुया। जो सामर्थी लोग हैं, जिनको अपने बलबूते पर और अपनी अकल पर बहुत घमंड है, वो भी छोड़कर कहां भागेंगे? पहाड़ों के गुफाओं में जाएंगे। हालेलुया। और जो धनवान है, जिनके पास धन की कमी नहीं है, हालेलुया, वो भी भागेंगे। हालेलुया। कहां भागेंगे? पहाड़ों की तरफ। अरे पहाड़ों में क्या है ऐसा? कहां भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं? आगे वाली आयत देखा, पढ़िए। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, पहाड़ों और चट्टानों से वो कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर क्या करो? गिर पड़ो। ओहो, पता है आपको एक बहुत बड़ा भयानक काम होने वाला है। ये सब जो है राजा, सामर्थी, ताकतवर, बड़े प्रधान, ये सब जितने भी हैं, ये सब पहाड़ों की तरफ भागेंगे और पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। किनको कहेंगे? पहाड़ों को कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो। तो पहाड़ क्या बोलेंगे? पढ़िए। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है। देखिए सिंहासन पे कौन बैठा है? यीशु नासरी बैठा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना कहता है, मैं स्वर्ग में उठाया गया और मैं क्या देखता हूं? एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उस पे कोई मेमना, हालेलुया, कोई मनुष्य जैसा बैठा हुआ है। हालेलुया। तो ये यीशु ही बैठा हुआ है। हालेलुया। कोई बताता है और कौन बैठा हुआ वहां पर? हालेलुया। आपको बाइबल बताएगी कौन बैठा हुआ वहां पर। हालेलुया। आपको सिंहासन के बहुत दूर तक खड़ा कर देंगे और बताएंगे यहां तक कि आपका, इससे आगे नहीं जान पाओगे। हालेलुया। इसके आगे कोई जा ही नहीं पाया, इसके आगे कोई समझ ही नहीं पाया, इसके आगे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हालेलुया। पर धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने अपने सिंहासन के बारे में हमें बताया हुआ। हालेलुया। उसको बैठने वाले का नाम बताया हुआ और उनके दाएं और बाएं जो बैठा है उनका भी नाम हमें बताया हुआ। हालेलुया। और आगे जो प्रजा खड़ी है उनके बारे में बताया हुआ। हमारा परमेश्वर छुपाता नहीं, वो बताता। और बताकर ये नहीं कहता कि अपने तक सीमित रखो, वो कहता है छतों पे जाओ और तब बताओ जाओ। हालेलुया। क्या कहने लगे? सब लोग में ये सामर्थी है, धनवान, ये सब ताकत वाले लोग। हालेलुया। ये पहाड़ों से कहने लगे हम पर गिर जाओ और हमें बचा लो। किससे बचा लो? जो सिंहासन पर बैठा हो। प्रभु का क्रोध उतना पता कितना खतरनाक आ रहा उस दिन। हालेलुया। क्यों खतरनाक आ रहा है? क्योंकि इन लोग जो है, ये लोग जो है वे मर ही नहीं रहे। ये लोग जो है वो मर ही नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु और जीवन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आप मरना चाहो तब भी नहीं मर पाओगे। ये कोशिश कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, रेल की पटरी के नीचे आ रहे हैं। हालेलुया। पहाड़ों से कूद रहे हैं। हालेलुया। अपने आप को घायल कर रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जीवन मरण उसके हाथ में है, वो मरने नहीं दे रहा। इंतजार करो। तो कहां भागना है? पहाड़ों के पास। अरे तुम ही हमें पूछो दो। हालेलुया। तुम ही हमें मार दो। हालेलुया। क्योंकि जो सिंहासन पे बैठा हुआ है उसका प्रकोप, उसकी बहुत बड़ी लालसा और उसका बहुत बड़ा भयानक दिन आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम तो देख लिया आपने, क्रोध देखिए। हालेलुया। मूसा से कहा था उसने, क्या कहा था? कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रेम रखने वाला तो हमें पता है। हालेलुया। जलन रखने वाला भी है भाई, उसको भी मत भूलिए। और ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर के हाथ में जाना भयानक बात है ये। हालेलुया। जलन भी रखता है वो और प्रेम भी करता है। वो जख्म भी देता है और पट्टी भी करता है। वो प्यार भी करता है, वो डांटता भी है। हालेलुया। वो गले भी लगाता है, वो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। जैसा एक बाप अपने बच्चे को प्यार भी करता है तो डांटता भी है। हालेलुया। पैरल लेके चलिए, परमेश्वर जो है वो कैसा है? अब उसका भयानक रूप नजर आ रहा है। लोग जो हैं वो पहाड़ों के पास भाग रहे हैं। दास, स्वतंत्र, राजा, श्रेष्ठ, धनवान, बड़े सामर्थी लोग जो उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनकी जान ले रही। हालेलुया। वो मर ही नहीं रहे। हालेलुया।
और वो पहाड़ों से जाकर विनतियां कर रहे हैं, हम पर गिर जाओ, हमें परमेश्वर के क्रोध से बचा लो। अब उनको क्या लग रहा है कि पहाड़ हम पर गिर जाएंगे तो ये हमारे लिए खुशी का समय है। हालेलुया, ये सजा हमारे लिए अच्छी है भाई। उस परमेश्वर की सजा के नीचे आने से पहाड़ के नीचे आना ये बेहतर है। लोग कहेंगे, मैं नहीं कह रहा, ये वचन लिखा हो या आपको छठी मोर में नजर आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे आ रहा है। पढ़िए, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का दिन आ पहुंचा है। उनके प्रकोप का दिन आ पहुंचा है। प्रभु के प्रकोप का और भयानक दिन और उसका बहुत दंडनायक दिन जो है वो आने वाला है। और वो छठी मोहर में, छठे ट्रंप में, अब छठे ट्रंप में चलिए आप, वहां पर क्या लिखा हुआ है, कहां मिलेगा वो आपको, अगले थोड़ा सा आगे मिल जाएगा मुझे लगता है। 16 में तो कटोरा है ना, ट्रंप में चलिए, 9:13 से चलिए, पढ़िए जी। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, अब ये भी छठवां है, छठा कटोरा देखा हमने, अब छठी मोर भी देख ली, इसमें क्या क्या होने वाला है। अब छठा ट्रंप देखिए, तुरही देखिए। तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, हाँ जी, उसके सींगों में से ऐसा शब्द सुना, जो वेदी परमेश्वर के सिंहासन के सामने है उसमें से आवाज आई है। पढ़िए, मानो कोई छठवें दूत से, कोई छठवें दूत से, जिसके पास तुरही थी, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को, उन 4 स्वर्गदूतों को। अब छठा जो है ये ट्रंप वाला है भाई, ये तुरही वाला है। अलग अलग स्वर्गदूत को अलग अलग जो है उनकी स्टडी है, उनकी क्वालिफिकेशन है। हालेलुया, जैसे मिकाएल की क्वालिफिकेशन क्या है, युद्ध एंजल जो है वो लड़ाई का एंजल है। हालेलुया, उसने तो सिर्फ लड़ाई मारधाड़ का काम किया हुआ है, वही जानता है। और जब्राइल जो है वो मैसेंजर है, वो पढ़ना लिखना जानता है, वो मैसेज देना जानता है, वो लड़ाई नहीं जानता। हालेलुया, तो यहाँ पर जो तुरही वाले हैं वो अलग हैं, जो कटोरे वाले हैं वो अलग हैं, जो मोर टूट रही है वो अलग है। हालेलुया, पर इनके काम सेम है। अब क्या कर रहा है ये छठा जो तुरही अपना चला रहा है, ये तुरही के माध्यम से बोल रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को खोल दो। क्या करो, खोल दो। पढ़ो, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं, जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए हैं। भाइयों, ये स्वर्गदूत नहीं है, ये एक 4 बहुत बड़ी आत्माएं हैं। हालेलुया, जो लोगों को भरमाने के लिए, राजाओं को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि हमने वहां पर देखा था ना क्या इसमें छठे कटोरे में कि उसके मुंह से 3 क्या निकल रही है, आत्माएं निकल रही है मेंढक के समान। हालेलुया, जो राजाओं को, महाराजाओं को, बुद्धिमानों को क्या कर रही है, युद्ध के लिए इकट्ठा कर रही है। यही काम यहां पर भी हो रहा है। कहता है 4 उन स्वर्गदूतों को खोल दो जो महानदी फरात के ऊपर बांधे हुए हैं। हाँ जी, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी, हाँ जी, और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। वह क्या करने के लिए क्या किए गए हैं, वो सिर्फ मनुष्यों की 1/3, ना तो वो 2/3 को खत्म कर सकते हैं, ना वो 3/3 को खत्म कर सकते हैं। उनका काम है, उन्होंने लोगों को खत्म करना है, पर ज्यादा से ज्यादा कितने खत्म करने हैं, 1/3 लोग खत्म करने हैं। उन 4 लोगों का, 4 स्वर्गदूतों का और 4 दुष्ट आत्माओं का यही काम है। हालेलुया, तो इनको खोलने के लिए परमेश्वर की तुरही फूकी जा रही है, जो आपको 6वें ट्रंप में मिलेगी। हालेलुया, और वो क्या करेंगे, और वो जैसे ही खुलेंगे वो समय के लिए, समूह के लिए, महीनों के लिए क्या कर देंगे, दुनिया से 1/3 लोग जो है वो खत्म करेंगे। हालेलुया, और पढ़िए, उनकी फौज के सवारों की गिनती
20 करोड़ है। कितनी है? 20 करोड़ है 4 है। समझ रहे हो? है 4 है, लेकिन उनके साथ जो गिनती है, जो भगाने वाले, लड़ाने वाले, जो बहुत तबाही मचाने वाले हैं, वो कितने हैं? 20 करोड़ जो लोग हैं, 20 करोड़ जो दुष्ट आत्मा, 20 करोड़ जो है आत्म मचाने वाले आ रहे हैं। हालेलुया। वो इस पृथ्वी का 1/3 हिस्सा खत्म करेंगे। फरियाद दरिया के पास ही बांधे गए, फरियाद दरिया के पास ही आशीष है, फरियाद दरिया के पास ही इब्राहिम आकर रुकता है, फरियाद दरिया के पास ही परमेश्वर छठा कटोरा उड़ेलता है, फरियाद दरिया को ही परमेश्वर सुखाता है, फरियाद दरिया को ही परमेश्वर आशीष देता है। ये सब काम जो है वो सिर्फ एक नदी के पास हो रहा है। हालेलुया। नदियां और भी हैं, समुद्र और भी है, झीलें और टापू और भी हैं, लेकिन फरियाद को परमेश्वर जो है वो बार बार बीच में लेके आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि फरियाद दरिया के पास अब चलिए, किसके पास चलना है? हमें योशुआ के पास चलना है इस पूरी कहानी को। क्योंकि हमने फ्राइडे, भाई ऋषि नहीं थे यहाँ पर, तो फ्राइडे हमने क्या देखा था कि फरियाद दरिया के पास क्या हुआ था? कितने लोगों ने वचन सुना उस दिन का? जिन्होंने सुना है तो वो तो आगे वाला सीन समझ आएंगे, जो नहीं, जिन्होंने नहीं सुना वो घर जाके सुन लीजिए। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, बिलाम और बराक और ये सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद दरिया के पास पहुंचते हैं और वो इजरायलियों को क्या देना था? शराब देना था, लेकिन परमेश्वर मना कर देता। परमेश्वर कहता है इसको आशीष दो, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। आप आशीष के भागी हो चुके हो ना, तो आपको शराब देने वाला कोई पैदा ही नहीं है। अब जिसको लग रहा है ना कि मेरे को शराब देगा तो वो शराब मुझको लग जाएगा, हालेलुया, तो आप विश्वासी हो ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि ना तो आपके किसी कहने से शराब आ सकता है, ना किसी के कहने से आशीष आ सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के कहने से आशीष आती है, परमेश्वर के कहने से ही शराब आता है। हालेलुया। लोग तो हमारे लिए बहुत शराब निकालते होंगे, लेकिन परमेश्वर रोक के रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो आगे जाके उसको भेजता है। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आपने कैसे इस चीज को लेना है। चलिए, कहां पर? योशुआ कितना बोला मैंने? तो बोला नहीं अभी, 24 पे चलिए। लास्ट चैप्टर, योशुआ लास्ट चैप्टर। योशुआ सबने निकाल लिया? चलिए जी, पढ़ना शुरू करते हैं। योशुआ सभा नंबर बोल दीजिए पहले हिंदी का। 290 हिंदी का। पंजाबी का 340 तीन बार बोल दिया मैंने। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया। जब मूसा इस पृथ्वी को छोड़ गया तो परमेश्वर ने यहोशुआ को आगे लीडर खड़ा किया। किसको? यहोशुआ को। अब यहोशुआ जो है वो इस्राएल के सभी पुरनियों को, बुजुर्गों को इकट्ठा करता है। उसका लास्ट समय है बिल्कुल, इसके बाद वो उसका समय समाप्त होने वाला है। तो वो इससे पहले कि अपना जीवन पूरा करे, उससे पहले वो सब इस्राएलियों को एक जगह इकट्ठा करता है। पढ़िए। और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया। आप देखिए, ये मेन लोगों को बुला रहा है, सरदारों को, न्यायियों को, अगुओं को और बुजुर्गों को। कौन बुला रहा है? यहोशुआ। यहोशुआ का लास्ट टाइम है भाई, यहोशुआ बिल्कुल अंत में है। अब यहोशुआ की इसके आगे मृत्यु है, उसका समय समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी पर। इससे पहले कि उस पृथ्वी को छोड़े, वो अपने एक बार अपने लोगों को इकट्ठा करता है। पढ़ेंगे। और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। वह परमेश्वर के सामने बुलाया किसने है? बुलाया यहोशुआ ने ना। तो उपस्थित कहां हुए ये? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आप यहां पर आते हो, हालेलुया, यहां पर उपस्थित नहीं हो, आप परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। हालेलुया। आपको पता है इस्राएल का एक बहुत अच्छा कानून मुझे लगता है, बहुत अच्छा इनका लॉ में, बाइबल के हिसाब से ना, जब ये अंतिम समय इनका आता है ना, तो वो लास्ट आशीष दे के जाते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को।
इब्राहिम ने इसहाक को दी, इसहाक ने याकूब को दी, याकूब ने आगे यूसुफ के बेटों को और अपने बाकी बेटों को दी। ऐसा ही इन्होंने अपने बच्चों को ऐसे दी। आज तक इनकी परंपरा है। हालेलुया। तो क्या हुआ, अब यहोशू जमीन को छोड़ने वाला है। इससे पहले कि वो छोड़े, वो इन सब पुरनियों को इकट्ठा करता है, उसे कहता है, पढ़ेंगे। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, परमेश्वर ऐसे कहता है, प्राचीन काल में अब्राहिम और नहोर का पिता तेरा। प्राचीन काल में, पुराने समय में इब्राहिम नहोर का पिता, इब्राहिम दो भाई, इब्राहिम और नहोर दोनों क्या थे, भाई भाई थे, और उनका पिता तेरा। इब्राहिम का पिता हमें पता है ना कि उनके पिता का नाम तेरा था। हाँ जी। आदि तुम्हारे पुरखा प्रात महानद के उस पार रहते हुए। देखिए, ये यहोशू जो है वो परमेश्वर की बातें बोल रहा है, किसके साथ, सारे पुरनियों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अगुओं के साथ। वो कहता है इब्राहिम का और नहोर का पिता तेरा जो है, वो जब फिरात दरिया के उस पार, दूसरी पार बैठा हुआ था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने से अभी बुलाया भी नहीं था इब्राहिम को, और उससे पहले जब वो फरात के दूसरे तरफ बैठा हुआ था, वहां उनका घर था, वहां उनकी जमीन थी, वहां उनका बिजनेस था, काम था, तब परमेश्वर ने क्या किया, दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। उन्होंने क्या किया था, तब वो क्या करते थे, परमेश्वर ने लिखा कि वहां पर वो लकड़ी का काम करते थे। परमेश्वर ने लिखा वहां पर कुएं खुदवाते थे। वो परमेश्वर ने लिखवाया कि वहां पर वो अपने खेत में इस बीज को बीजते थे। अपने घर का उन्होंने गेट इस तरफ रखा हुआ था। ये लिखा, क्या क्या चीज नोट हुई है, दूसरे देवताओं की पूजा। हालेलुया। समय किसका है, यहोशू का, लास्ट समय पहुंच चुका है। वो कहता है इब्राहिम जब उस पार रहता था, इस पार नहीं, जब वो फरात के उस पार रहता था, तब उसके पूर्वज जो थे वो दूसरे देवताओं की पूजा करते थे। तब, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर। हाँ, अब क्या हुआ था, परमेश्वर ने इब्राहिम को उस पार से इस पार ले आया। कौन लेके आया, परमेश्वर लेके आया। जब कहा अभी घर बार छोड़ कर, हालेलुया, ऊर देश को छोड़ दे, चल कसदियों को देश को छोड़ के चल आगे, कहां पर, मेसोपोटामिया के एरिया में चला जाए। हालेलुया, मतलब के फरात के दूसरी तरफ चला जाए। पढ़ेंगे, कनान के सब स्थानों में फिराया। कनान के, इस तरफ कनान है, उस तरफ क्या है, दूसरा इलाका जहां पर ये मूर्ति पूजा और दूसरे देवताओं की पूजा करते थे। कौन, इब्राहिम का वंश, इब्राहिम का पीछे से जो घराना था वो सब पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को इस पार बुला लिया, इसके फरात दरिया के इस पार बुला लिया। अब ये इलाका कौन सा है, ये सब इलाका कनान का इलाका है। हालेलुया, जो मैंने आपको नक्शे में भी दिखाया, कनान का इलाका था ये सारा। तो अब वो इस पार आ गया है। पढ़ेंगे, और उसका वंश बढ़ाया। और क्या कर दिया, उसके वंश को बढ़ाया। अब बुलाया है तो भाई कम करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने। हालेलुया, वंश तो उधर भी था उसका। हालेलुया, लेकिन क्या हुआ, जब इस पार आया तो परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ा दिया, काम नहीं किया है। आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको बढ़ाया है कि कम किया है, बताइए। हालेलुया, आपको फरात के उस पार से इस पार बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया। हालेलुया, आज आप बड़े हुए हो। हालेलुया, आज आप अच्छी जॉब पे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। हालेलुया, तो कारण क्या है, परमेश्वर ने बुलाया है। जब परमेश्वर ने बुलाया है तो आशीष के लिए ही बुलाया है। हालेलुया, इब्राहिम को परमेश्वर ने किस काम के लिए बुलाया, क्या क्या कोट करवाना था उसे, क्या क्या टेढ़ा मार्ग उसे सीधा करवाना था, क्या उसे करवाना था। हालेलुया, देखा हुआ है, इस पर बुलाने का एक मकसद है। हालेलुया, और फरियाद रे आपको बीच में मिडल में रख दिया परमेश्वर ने। हालेलुया, उस पार से इस पार बुलाया है, और उस पार बुलाकर उसे आशीष दी। अरे कनान का सब देश इसको दे दिया, इब्राहिम को दे दिया, और उसका वंश बढ़ाया, और उसे इसहाक को दिया, और उसके बाद उसके बेटे इसहाक को दिया। लेकिन इब्राहिम कहता था, नहीं परमेश्वर, मेरा तो कोई बेटा नहीं है, इसलिए मेरे घर में जन्मा हुआ मेरा एक नौकर एलियाजर, वही मेरी संपत्ति का वारिस होगा। ये कनान देश, ये यहाँ का दूध, यहाँ की नदियां, यहाँ का भविष्य, जहाँ का आने वाला मौसम, आने वाला सब कुछ जो है वो एलियाजर के पास होगा। लेकिन परमेश्वर में लिखा हुआ है तो वो इसहाक को दे चुका। इस्माइल भी था,
लेकिन योशुआ कहता है किसको मिला, ये इसहाक को मिला। पढ़ेंगे, फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया। फिर मैंने इसहाक को क्या क्या दिया, दो बेटे दिए, याकूब दिया और इसहाक दिया। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हालेलुया। ऐसे ही हो रहा ना, तो इसको करो योशुआ झूठ नहीं बोल रहा भाई, जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। हालेलुया। सच में ऐसे ही हुआ, इब्राहिम से इसहाक हुआ और इसहाक से आगे याकूब और एसाव हुए। और जी, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया। और इसहाक को कौन सा देश दे दिया, अरे इसहाक को अलग कर दिया परमेश्वर ने, और याकूब को वहीं पर रखा भी। पढ़िए कि वह उसका अधिकारी हो। हाँ जी, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। आप देखिए, याकूब बेटों और पोतों को लेकर मिस्र में चला गया। हालेलुया। मतलब क्या कि ये बंदा जो है वो फिरात दरिया से अलग हो गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इसको यहीं पर बुलाया था, किसको, इब्राहिम को। उससे कहा तुझे इसी जगह पर रहना है और यहीं पर बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन जब इब्राहिम सो गया तो उसके सोने के कारण परमेश्वर ने 400 साल जो है इसके वंश को गुलामी में रख दिया। हालेलुया। ये आगे जाकर पता चलेगा आपको, पढ़ेंगे। फिर मैंने मूसा और हरून को भेजकर, आप देखिए, जब 400 साल पूरे हो गए गुलामी में, तो मूसा और हारून को परमेश्वर ने भेजकर क्या कर दिया, उन सब कामों के द्वारा उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए, मिस्र में परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। अरे हमें तो लग रहा है मिस्र में सिर्फ इस्राएल ने काम किया है। हालेलुया। आप जहां जहां भी काम करते हो, परमेश्वर आपके साथ काम करता है। हालेलुया। बेशक परमेश्वर ने फिरात दरिया के पास ही आशीष रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों की वजह से, अपने वाचा की वजह से, अपने किए हुए वादे की वजह से वो उस गुलामी में भी इस्राएलियों के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर काम किया। पढ़ेंगे, उस देश को मारा उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। तुमको निकाल लाया। ऐसा ही हुआ भाई, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, जैसे जैसे योशुआ बोल रहा है वैसे ही हुआ ना। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया। लेकिन लेके कहां आया, पढ़िए। और तुम समुद्र के पास पहुंचे, तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। अब क्या किया, मिस्रियों ने लाल समुद्र तक जो है वो इस्राएलियों का पीछा किया। हालेलुया। और उनको किस वजह से पीछा किया, उनको मारने की इच्छा से पीछा, उनको खत्म करने की इच्छा से पीछा किया, उनका नामो निशान मिटाने की इच्छा से उनका पीछा किया। हालेलुया। उनके पास हथियार नहीं थे, इस्राएलियों के पास हथियार नहीं थे। वो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे, प्रभु आगे समुद्र है और पीछे सेना है, अरे सेना के साथ हम लड़ पाएंगे लेकिन हमारे पास तो कोई हथियार नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा छड़ी को समुद्र के ऊपर लगा, देख कर क्या होता है। हालेलुया। जैसी छड़ी को समुद्र के साथ लगाया गया, समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। और इस्राएली जो है वो बीच में से गुजर गए और मिस्री जो है वो समुद्र में खत्म हो गए। पढ़ेंगे। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया, हाँ जी, उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। अब देखिए, फिर इसके बाद समुद्र के बाद क्या हुआ, वो जंगल में आ गए। ऐसा ही हो रहा ना, स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है हमारा कुछ। अगर आप सबसे पीछे से शुरू करोगे तब आपको सारी कहानी समझ में आएगी। हालेलुया। अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया, इसलिए ये होशुआ सब इस्राएलियों को सिखा रहा है जाने से पहले, भाई इन बातों को भूल मत जाना, शुरू कहां से हुआ है और खत्म भी वहीं पर होगा। हालेलुया। फरात के पास ही शुरू हुआ है और फिरात के पास ही खत्म होगा। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए, ये बाइबल जो है ना, इसके अंदर परमेश्वर ने हर उस बात को लिखा हुआ है जो आपके लिए जरूरी है।
इजरायलियों को परमेश्वर जो है वो फिर से इस बात को स्मरण करने के लिए योशुआ को कहता है, बुजुर्ग हो गए, कोई बात नहीं, तेरी उम्र होगी, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार इकट्ठा करो और इनको फिर से बातें बताइए। मैं भी आपको ये सब बातें पहले से ही बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको हर बात समझने में आसानी होगी। हालेलुया। शुरू से चलती आ रही है चीज, अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पता चल जाएगा ना सबसे कैसे से कहां से शुरू हुआ है सब कुछ। हालेलुया। अब इजरायली जंगल में चले गए, पता है ना, इजरायली जंगल में चले गए तो क्या हुआ था, सांप आ गए थे, सांप आ गए थे और डसने लगे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, भाई एक सांप बना तांबे का और उसको एक ऊंची जगह पे खड़ा कर दे और नीबो पर्वत के ऊपर खड़ा करके और इजरायलियों को कह दे कि जो भी सांप की तरफ देखेगा वो बच जाएगा और जो नहीं देखेगा वो मर जाएगा। हालेलुया। इसका भेद क्या है? जब यीशु मसीह उस क्रूस पर, हालेलुया, यीशु मसीह उस क्रूस पर खड़ा हुआ, हालेलुया, और जो भी आदमी, जो कोई भी यीशु के ऊपर ध्यान करेगा वो उस सांप से, वो उस सांप की शक्ति से, जो अजगर बन चुका है, जो हत्यारा बन चुका है, जो बड़ा झूठा भविष्यवक्ता बन चुका है, वो बड़ा जो राजा बन चुका है, तुम उससे बच पाओगे। हालेलुया। अभी तो यही कहा था क्रूस ने, बचने वालों के लिए सलीब से सुगंध आएगी। हालेलुया। क्या आएगी? जिन्होंने बचना है भाई उनके लिए सुगंध आएगी, और जिन्होंने नहीं बचना उनके लिए दुर्गंध आएगी। हालेलुया। जंगल में सांप आने का मतलब है कि शैतान जो है वो उजाड़ में आ रहा है। हालेलुया। शैतान आपको खाने के लिए, लेकिन अगर आपकी आंखें यीशु के ऊपर हैं, उस सलीब के ऊपर हैं, तो आप उस सांप से, हालेलुया। आज भी आपको पता है, आप सड़कों पे जाते हो तो आपके पास एक एम्बुलेंस गुजरती है कि नहीं गुजरती? किन लोगों ने एम्बुलेंस में जाते हुए देखा? बहुत लोगों ने जाते हुए देखा होगा। अब आपको पता चल गया मैं क्या बोलने वाला, हालेलुया, क्या बोलने वाला हूं कि उसके ऊपर क्या है? क्या है? एक चिन्ह है। हालेलुया। उसके शीशे के ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है। वो चिन्ह क्या है? हालेलुया। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो मसीह को जानते हैं, मसीह के वचन को पढ़ते हैं, वो जानते हैं वो चिन्ह का मतलब क्या है। हालेलुया। उस एम्बुलेंस के ऊपर एक छड़ी के ऊपर एक सांप को लपेटकर बनाया गया है। हालेलुया। और उसका एक मतलब है। हालेलुया। जो भी उस एम्बुलेंस को देख लेगा, हालेलुया, चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ है, बीमार हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, चाहे किसी को बड़ी बीमारी है, जो भी उस एम्बुलेंस तक पहुंच जाएगा वो बच जाएगा। यही है ना? हालेलुया। इसी तरह जो भी उस मसीह तक पहुंच जाएगा, जो उस क्रूस तक पहुंच जाएगा, जो उस परमेश्वर के राज्य तक पहुंच जाएगा, वह बच जाएगा। हालेलुया। ये बातें कहां से की इन्होंने? अरे मूसा ने तो आज से 5000 साल पहले ये बातें बनाकर दिखा दी और लोग आज इस बात को समझ रहे हैं। और धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का जिसने आपको इतने समय पुराने का वचन आज से पहले कितनी बार समझाया। हालेलुया। जो लोग नहीं समझ पा रहे वो आप समझ पा रहे। हालेलुया। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा जब वो उजाड़ने गए तब क्या हुआ? तब मैंने तुमको उन अमोरियों के देश में से लाया, उनको मैं अमोरियों को देश में से निकाल कर लाया, जो यरदन के उस पार बसे थे, जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े। वह तुमसे लड़े अमोरियों। देखिए, ये मिस्रियों से नहीं लड़ पाए, लेकिन अमोरियों से लड़ पाए। हालेलुया। मिस्रियों के बारे में बोला परमेश्वर हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन जैसे ही जंगल में आए और जब अमोरी आगे सामने, तो अमोरियों के साथ लड़ पाए। हालेलुया। क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंस हो चुके थे, अब ये अपने होश में आ चुके थे, अब ये परमेश्वर के कलाम में प्रवेश कर चुके थे, अब ये परमेश्वर के वचन को हथियार बना चुके थे। हालेलुया। अगर आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को अपना हथियार नहीं ना बनाया, हालेलुया, तो आपको कोई भी मारेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन को अपना हथियार बनाया हुआ है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती। हालेलुया। तो लिखा हुआ है इन्होंने अमोरियों को हरा दिया। पढ़िए। और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए। क्या हो गए? देश के अधिकारी हो गए।
अब गुलाम नहीं है भाई, ये अधिकार होने वाला है। हालेलुया। गुलामी बहुत समय से इस पृथ्वी पर चल रही थी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु नासरी आया तो उसने हमें आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या लगता है लड़ाई सिर्फ हथियारों से होती है? लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती, लड़ाई बातों से भी होती है, लड़ाई ईर्ष्या से भी होती है, लड़ाई जज्बातों से भी होती है, लड़ाई घमंड से भी होती है, लड़ाई जो हो वो आत्मिक भी होती है। लड़ाई के कई रूप हैं, कई रूप हैं, लेकिन धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि हमारे परमेश्वर का एक रूप है। हालेलुया। लड़ाई के अनेकों रूप मिल जाएंगे आपको, अनेकों सिचुएशनें मिल जाएंगी आपको, अनेकों हालात मिल जाएंगे आपको, लेकिन दया का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यीशु नासरी। हालेलुया। कहां लिखा है कि ये वो पतोर का पुत्र बलाक उनसे लड़ा। हाँ जी। और तुम्हें श्राप देने के लिए भोर के पुत्र ऐसे लड़ा वो, श्राप देने के लिए, हथियारों से नहीं लड़ा वो। हालेलुया। वो हथियारों से, बॉम्ब से, रागत से नहीं लड़ा वो किससे लड़ा? श्राप के माध्यम से लड़ा। हालेलुया। अरे अरामी लड़े तो लड़े, लेकिन हथियारों से लड़े। अरे भैया, अरे मिस्री लड़े तो लड़े, वो हथियारों से लड़े। अरे भैया, और ये पहला राजा है, ना ये हथियार से लड़ा, ना ये तो किसी खाने की वजह से लड़ा, ना तो ये किसी दूसरी वस्तु से लड़ा, ये तो सिर्फ शराब की वजह से लड़ा। अरे भैया, ये चाहता है नहीं, इनके ऊपर कोई भी घाव नहीं लगना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी बॉम्ब नहीं चलना चाहिए, इनके ऊपर कोई भी तलवार नहीं चलनी चाहिए, इनके ऊपर चले तो परमेश्वर की शराब चले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने पता क्या बोला था बिलाम को? पढ़िए। और तुम्हें श्राप देने के लिए भोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा था। वो कहां रहता था बिलाम? फरात दरिया के करीब रहता था, और वही इलाके में इजराइलियों को आना था। हालेलुया। सब लोग दरवाजा बंद कर रहे। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, आगे समुद्र ने दरवाजा बंद कर दिया, अमोरियों ने दरवाजा बंद कर दिया, मुआब दरवाजा बंद कर रहे हैं, फिर गबोनी दरवाजा बंद करने लगे। अब यहाँ पर आके जो है बिलाम जो है वो खुद एक यीशु को मानने वाला, मसीहा को मानने वाला इंसान था, वो भी दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हालेलुया, वो कहता है कि वो आशीष के भागी हो चुके हैं, श्राप मत देना। हालेलुया। पढ़िए। परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी। मैंने बिलाम की नहीं सुनी। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। यहोशू को मत लीजिए, यहाँ पर यही शब्द परमेश्वर के हैं कि मैंने बिलाम की नहीं सुनी। हालेलुया। आपको कोई श्राप देता है ना, परमेश्वर है, वो सुनकर देना चाहता है या नहीं देना चाहता। हालेलुया। मान लीजिए आपको कोई श्राप देने आ गया। हालेलुया। और उसने आपको श्राप दे दिया। हालेलुया। श्राप के आपके अंदर आने से पहले उसको परमेश्वर के पास जाना होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से आज्ञा लेकर आएगा कि मैं इसको खत्म करूं या ना करूं। हालेलुया। अजूब के पास भी तो ऐसे ही हुआ, शैतान क्या कि तू हाथ हटा तो मैं मारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपके ऊपर श्राप डाले तो वही डाल सकता है, आशीष डाले तो वही डाल सकता है। हालेलुया। तो श्राप को भी आने के लिए परमेश्वर की परमिशन लेनी होगी। तो लिखा हुआ है कि बिलाम जो है उसको बुलाया गया, लेकिन मैंने बिलाम की नहीं सुनी, और मैं तुमको आशीष ही आशीष देता गया। वह तुम्हें आशीष ही आशीष देता गया। हालेलुया। क्यों देता गया? क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जिनको परमेश्वर ही आशीष देना चाहता है उनको कौन श्राप दे देगा? अरे उनको कौन बदनाम कर, कौन उसको खत्म कर देगा? हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये ठान लिया है मैंने याकूब को आशीष देनी है। हालेलुया। जब उसने कह दिया है कि याकूब ही 12 गोत्र से निकलेगा और उसके नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। अब चाहे उसको मामा उस पर दंड आज्ञा करे, हालेलुया, चाहे इस्लाम आकर उसको मारे पीटे, हालेलुया, चाहे उसका बाप उसे बात ना करे, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो दुनिया का कोई भी मनुष्य उसे श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मान लिया है तो भाई क्या करे? परमेश्वर से झगड़ा करे इस बात के लिए। हालेलुया। कि तूने उसको आशीष क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी? हालेलुया। यही बात तो परमेश्वर ने एक उदाहरण के लिए समझाया। हालेलुया। क्या कि एक बाग में क्या हुआ, बाग का मालिक जो है वो अपने बाग में काम करने के मजदूर लाया, तो वो बाग में काम कर रही थी।
तो वो क्या गया, वो सुबह सुबह वहां पर गया पहले पहर। उसने देखा वहां पर चौक में कुछ लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा भाई काम धंधा है कोई? उन्होंने कहा नहीं काम नहीं है। तो उसने कहा मेरे खेत में काम करोगे? उसने कहा करेंगे। तो ठीक है करो काम। फिर वो दोपहर को फिर गए, तो फिर वहां पर चौक में लड़के खड़े, तो उसने कहा हाँ भाई काम धंधा नहीं है? उसने कहा काम धंधा नहीं है, मेरे खेत में काम करोगे? हाँ। उसने कहा करेंगे भाई, करो चलो करो। फिर गया मैं शाम को, और शाम को वहां पर देखता है फिर लड़के खड़े, तो उसने कहा हाँ भाई काम धंधा नहीं है? उसने कहा काम धंधा नहीं है, मेरे खेत में काम करोगे? उसने कहा करेंगे। उसने कहा चलो काम करो। और जब वो काम करने लगे, सब काम करने लगे, और खेत में काम हो रहा है, और पूरा दिन जो है काम चलता रहा। जैसे ही समाप्ति हुई, पूरे दिन का काम समाप्त हुआ, तो मालूम नहीं पूरे दिन का मिला पैसा। उसने तो 2 घंटे काम किया, अब ये 4 बजे आए, 6 बजे समाप्ति, 2 घंटे काम किया, और 1 घंटे का पूरा दिनार मिला पूरे दिन का। अब जो दोपहर को आए थे उसको भी पूरा दिनार, अब जो 9 बजे आए थे उसको भी पूरा दिनार। अब जो सबसे पहले सुबह के लगे हुए हैं, वो आकर यीशु से कहने लगे कि अब मुझे लगता है कि इनसे ज्यादा हमें नहीं, हमने सबसे ज्यादा काम किया है। हालेलुया। तो उनको भी पूरे दिन का दिनार मिला। वो बुड़बुड़ाने लगे, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा मालिक ये तो बहुत अत्याचार है, ये तो बिल्कुल न्याय सही नहीं है। हम सुबह से लगे हुए हैं तो हमको 1 दिनार, और वो जो दोपहर को लगे हैं, जो 9 बजे के लगे हुए हैं, जो शाम को लगे उनको भी 1 दिनार, ये कैसे? तो मालिक ने उनसे कहा कि जब मैंने तुमको अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया, तो तुम्हारी और मेरी पूरे दिन की मजदूरी की कितने में बात हुई? 1 दिनार में। क्या मैंने तुम्हें 1 दिनार से कम दिया? नहीं, हमको नहीं दिया। उसने कहा आगे तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। हालेलुया। खेत मेरा है, हालेलुया, बाग मेरा है, हालेलुया, ये दिनार मेरे हैं, हालेलुया, और मैं अपनी इच्छा का खुद मालिक हूं, हालेलुया। मैं जिसको जितना देना चाहूं, तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं किसको ज्यादा दूं किसको कम? हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर दूसरा, उसकी दया को समझिए, वो अन्यायी नहीं है, वो सच्चा न्यायी है। हालेलुया। उसकी मर्जी है, इंसानों की मर्जी के हिसाब से नहीं चलता। तभी तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा था कि इंसान इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन मैं इंसान के मन को देखता। हालेलुया। तो क्या हुआ, यहाँ पर बलाम को बुलाया गया कि इसको शराब दे। किसने बुलाया? बलाक ने। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने उसकी एक नहीं सुनी। हालेलुया। हमेशा सुनता आया था लेकिन नहीं। के लोग एमोरी, एमरीकी, यरीहो के लोग हो गया, फिर यरीहो के लोग और एमोरी, अमोरी और ब्रिजी और कनानी और हित्ती और गिरगशी और हिब्बी और यबूसी, और बस कितने हुए? तो उससे पहले 2 थे। कौन? अमोरी और मुआबी। भूल गए? कितने हो गए? और इब्राहिम जब ये आशीष ले रहा था, हालेलुया, तो उस वक्त कितनी कौमें थी? कितनी थी? सिर्फ वंदना को पता है। 10 कौमें थी। अब ये 10 कौमें अलग अलग फैली हुई हैं, तो अब भी ये यहीं पर खड़ी हुई हैं। हालेलुया। ये इलाका सारा परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, लेकिन जब हाँ जी सभी निकाल दिए 38 हिजकिय्याह 38। चलिए शुरू। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। अब ये वचन हिजकिय्याह के पास पहुंचा। किसका? यहोवा परमेश्वर। पढ़िए। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान। परमेश्वर का वचन इसको हिजकिय्याह को बोल रहा है, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मगोग देश अपना के मुंह मगोग की तरफ कर। किसकी तरफ? मगोग की तरफ। फेस को करना है मगोग की तरफ। हाँ जी। अपना मुंह मगोग देश के गोग की ओर करके, अपना मुंह गोग की देश की और गोग की तरफ करके,
जो रोश रोश, मेशक मेशक और तुबल का प्रधान है, और तुबल का प्रधान है। कितने आ गए लोग इसमें? 4 लोग आ गए हैं। हालेलुया। और ये दूत हमें 4 खोलने के लिए छठे प्रकाशित वाक्य में मिला। हालेलुया। उसने कहा कि 4 स्वर्गदूतों को खोल दो जो प्रयाग के पास बंधे हुए हैं। हालेलुया। और प्रयाग के पास ही आके इजराइल रुका है, और प्रयाग की पास आशीष रुकी हुई है, और प्रयाग के पास ही परमेश्वर की वाचा है। हालेलुया। अब याकूब चाहकर भी इस प्रयाग को नहीं छोड़ सकता। क्यों? धन दान जमीन बहुत अच्छी है, परमेश्वर ने कहा होगी, लेकिन तुझे मैं जो देने जा रहा हूं वो इससे भी उत्तम है। हालेलुया। ऐसा ही है ना, याकूब अपने मामा के घर में रह रहा है, बहुत सारा धन, बहुत सारी दौलत, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसकी बहुत सारी पैदावार हो चुकी है, अरे बहुत बड़ा वो अभी बन चुका है। परमेश्वर ने कहा चल वापस। हालेलुया। नहीं रहना इस देश में। हालेलुया। चल वापस। परमेश्वर उसको वापस लेके। हालेलुया। लेकिन अकाल पड़ा, यूसुफ को मिस्र में भेज दिया गया, और मिस्र के सब राजा जो है वो यूसुफ को बड़ा आदमी बना देते हैं, और उसके बाद पूरी जमीन पर जब अकाल होता है तो याकूब अपने सब बच्चों को लेकर वहां पर जाता है। हालेलुया। जाता है कि नहीं जाता? कितने लोगों को लेकर जाता है? 70 लोगों को लेकर वो मिस्र में जाता है। हालेलुया। क्यों बार बार उधर जाने का मन? हालेलुया। यूसुफ मरा, यूसुफ ने कहा मेरी हड्डियों को कोई छुए ना। हालेलुया। 400 साल तक हड्डियां वैसे ही बर्तन में पड़ी रही। हालेलुया। उनको मसाले लगते रहे, उनकी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। जब 400 साल के बाद मिस्र से इजरायली निकले तो मूसा भागकर गया, और सबसे पहले जाकर वो यूसुफ की हड्डियां के बर्तन को लेता है, चाहे वो वहां पर दफनाए जहां पर यूसुफ पैदा हुआ। हालेलुया। एक टुकड़ा चाहता, उसने कहा तू हमारा पूर्णीय है, तू हमारा आदर और सत्कार के योग्य मनुष्य है, तेरे को जितनी जमीन चाहिए हम तेरे को फ्री में देते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं इतने पैसे देता हूं और मुझे इतने पैसों में ये जगह दे। और वो जगह मिली, तब जाके इब्राहिम ने अपनी पत्नी के हड्डियों को, अपनी लाश को वहां पर रखा। क्यों? क्योंकि वाचा थी। दाऊद कहता है हे यहोवा मुझे पता है तू मेरी हड्डियों को अधोलोक में झरने नहीं देगा। हालेलुया। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। किसको? हिजकिय्याह को। पढ़िए। और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। और मुझे को कहां पर? तराई के बीच में खड़ा कर दिया। पढ़िए। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तो देखिए परमेश्वर ने इससे सवाल किया, हिजकिय्याह क्या ये हड्डियां जो है मरे हुए सड़े हुए लोग हैं, यहां तक के तो ये सूख चुकी हैं हड्डियां। हालेलुया। ये तो होती है ना गीली, अभी मरे हुए कुछ ही दिन हो गए। हालेलुया। ये सूख चुकी है, पता नहीं सालों के साल, महीनों के समय निकल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हे मनुष्य की संतान, अब बता ये हड्डियां जी सकती है क्या? पढ़िए। मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू जान। ये बंदा खुद परमेश्वर पे छोड़ रहा है। हालेलुया। ये एक नबी है और प्रभु लेके आया है। हालेलुया। प्रभु आपको एक जगह पे लेके जाए, प्रभु आपको बोले क्या इस जगह पे फसल हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे? हाँ प्रभु हो सकती है, तू मेरे साथ तो होगी। हालेलुया। भी विरोध में, हालेलुया, विरोध में बोल रहे हैं भाई। ओहो, एक नबी को विरोध में बोलने के लिए परमेश्वर कैसे कह रहा है? हालेलुया। पढ़िए। उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह हे गोग, हे गोग, हे रोश, मेशक और तुबल के प्रधान यहोवा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, गोग, मगोग, तुबल, मिश्र जो भी है, मैं
तेरे विरोध में हूं। आपको ये नाम थोड़े अजीब लगेंगे, ये नाम जो है नूह के बेटे को है। हालेलुया। नूह नबी को जानते हैं हम? हालेलुया। हमने पढ़े थे ना नाम उनके, दोबारा पढ़ने की जरूरत है? आपको तभी पता चलेगा ना ये गोमर ये कौन लोग हैं। चलिए आपको पढ़ाने के लिए, आपको एक बात समझाने के लिए फिर जाना होगा पीछे। चलिए नूह के पास। हाँ जी, नूह और उसका 10 चैप्टर और उसकी 2 से पढ़ लीजिए, 3 से शुरू कर लीजिए। नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। नूह के बेटे शेम, हाम, यापेत थे। देखो मेरे को बहुत ज्यादा एक एक चीज आपको बतानी पड़ती है। हालेलुया। अगर आप इसको मिला रहे हो ना तो आप सीख रहे हो परमेश्वर की, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हो। हालेलुया। तो आपको हर चीज को देखना होगा कि शुरुआत कहां से हुई है, तभी जाके आप अंत को पकड़ पाओगे। हालेलुया। शुरुआत नूह के बेटों से होती है। लिखा हुआ है नूह के बेटे हैं शेम, हाम, जफेत, 3 बेटे हैं ना। पढ़िए जी। उनके पुत्र जल प्रलय के पश्चात उत्पन्न हुए। जल प्रलय के बाद उसके बच्चे जो उत्पन्न हुए हैं, पढ़िए। उनकी वंशावली ये है येपेत के पुत्र, यापेत के पुत्र क्या नाम है? गोमेर, मगोग, मादे। ये आगे ना यही बोल रहा था ना वो हिजकिय्याह, यही बोला था ना कि आपको और कुछ और बोल दिया है। थोड़ी मोटी लफ्ज इधर उधर हो सकते हैं पर ये है सारा वंश वही। ये बेटे जो हैं ये फैल गए थे पूरी दुनिया में। मैंने आपको दिखाया था ना नक्शे में। हालेलुया। क्या दोबारा है ना, ये टर्की लिखा हुआ है। इस टर्की के पहाड़ पर आरब पहाड़ है एक, और उस पर नूह की कश्ती रुकी थी जब पूरी पृथ्वी जो है पानी से भर गई थी। यहां पर नूह की कश्ती रुक गई थी पहाड़ पर, आरब पहाड़ है। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहीं से इसके बच्चे जो है वो अलग अलग दिशाओं में फैल गए थे। कोई इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया, कोई इधर को आ गया। यहां से टर्की से फैला हुआ है, सारा वंश इधर उधर फैल गया है। और यही एरिया था, यही बाग अदन का यही एरिया है। और आपको यही एरिया के साथ जो है वो फरियाद दरिया नजर आएगा। आप नेट पे नक्शा जरूर अपने उस पर रखिए फोन में, और उसमें सर्च कीजिए कि ये फरात दरिया जो है वो कहां से गुजरा है। ये टर्की से गुजरता हुआ लीबिया, और लीबिया के बाद नीचे आता तो ये नीचे आता ईरान के पास आके रुक जाता है। टर्की, इराक, ईरान के बीच में होता यहाँ पर समुद्र में आके ये बॉर्डर लाइन बना देता है। ये अलग देशों को अलग अलग कर देता है। जैसे पाकिस्तान को और पंजाब को दरिया अलग करता है ना, कौन सा दरिया अलग करता है ना अलग, ये करता है। पता नहीं चाची में ज्यादा पता, दरिया अलग अलग करता है पंजाब और पाकिस्तान को अलग अलग करता है ये दरिया। और श्रीलंका को और इंडिया को कौन सी चीज अलग करती है, कौन सा क्षेत्र अलग करता है? महासागर, हिंद महासागर बोलते हैं उसको, वो अलग करता है पाकिस्तान को, श्रीलंका को और हिंदुस्तान को। वो दरिया नहीं है, वो समुद्र है, हिंद महासागर बोलते हैं। तो इसी तरह जो फरियाद दरिया है वो अलग अलग करता है। तभी तो परमेश्वर ने उधर से इसको इधर बुलाया, किसको? इब्राहिम को। और जब इब्राहिम यहाँ पर आ गया, बड़ी आशीष, बड़ा सब कुछ परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दी। और उसके बाद इसकी कौम जो है 4 साल की गुलामी में गई, उसके बाद वापस आ गई है। अब वापस आ गई है इसकी कौम, और यहीं पर यीशु का जन्म होता है, यहीं पर यीशु का जन्म होता है, और यहीं से ही आशीष निकलती है। इजराइल में ही होती है ना। कहां पर यीशु का जन्म हुआ? इजराइल देश में। कहां है शाम यीशु का जन्म कहां हुआ? मैं और आशीष यहीं से निकलती है। हालेलुया। और एंड भी यहीं पर होगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो फरात दरिया सूखेगा
तो सब राजाओं पे आने का मार्ग बनेगा। हम हिजकिय्याह 36 में है, पढ़िए अब 36। और यह कह के हे गोग, हे गोग, हे रोश, हे रोश, मेशक मेशक और तूबल के प्रधान, तूबल के प्रधान परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। इन देशों के परमेश्वर विरोध में है। पढ़िए, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा, मैं तुम्हें घुमा कर लेके आऊंगा। क्यों? और तेरे जबड़ों में अंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, मैं तेरे जबड़ों में डालकर, हाथ डालकर घुमा कर लेके आऊंगा। पढ़िए जी। और तेरी सारी सेना को भी, हाँ जी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी भीड़। और भीड़ पता कितनी है? 20 करोड़ भीड़। ये रशिया, ये चाइना, ये ईरान, ये इराक, ये एशिया, ये सब लोग इकट्ठे होकर ये इजराइल के ऊपर हमला करने जाएंगे। लिखा हुआ है कि तेरे साथ बहुत सारे लोग आएंगे। विरोध में है। क्यों विरोध में है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर की कौम को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर ने आशीष दी उसको कौन खत्म करेगा भाई? परमेश्वर विरोध में चला गया। पढ़िए आगे। जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे, वो सब तलवार चलाने वाले और ढाले, उनके पास रथ, तो उनके पास बहुत सारा हथियार है। हाँ जी। और उनके संग फारस, फारस, कूश और पूत को, ये सब राजा हैं। ये कौन कौन से राजा मैं अंत में बताऊंगा आपको। पढ़िए। जो सबके सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, टोप लगाकर आएंगे। और गोमर और उसके सारे दलों को। हाँ, ये सारे काउंट करना कितने राज्य हैं। ये अगले संडे हम पूरा क्लियर करेंगे। पढ़िए। और उत्तर दिशा के दूर दूर, ये उत्तर दिशा से भी आ रहे हैं, पूर्व से भी आ रहे हैं और उत्तर दिशा से भी आ रहे हैं। और पढ़िए। देशों के तमारक के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे, तेरे संग बहुत सारे देशों के लोग होंगे। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो, जितनी भीड़ तेरे पास। ये रशिया है, रशिया लीडर बनेगा। ब्रदर ब्रैनम जो कि हमारे अंत समय के नबी हैं, उन्होंने कहा था अपने कलाम में कि वॉच रशिया, रशिया को देखते रहिए। हालेलुया। आज इस पृथ्वी पर रशिया जो है वो सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने में नंबर 1 पे। हालेलुया। रशिया जो है हथियारों में सबसे आगे है। हालेलुया। और वही युद्ध करवाने की तैयारियां करता है। अभी उसका लड़ाई चल रही है ना उसके साथ, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। रशिया और यूक्रेन का, ये सब एशिया के बीच में, ये सब इकट्ठे होने वाले हैं भाइयों। आप न्यूज देखना शुरू कीजिए अब। हालेलुया। अब छोड़ दीजिए नानी मोरनी, अब देखिए न्यूज, क्योंकि वो समय आ गया है। ये टाइम बिल्कुल आगे आने वाला है, आपके सामने आने वाला है। पढ़िए जी। तैयार रहना और तू उनका अगुआ बनना। तू क्या करना? तू अगुआ बनना। ये अगुआ बनेगा भाई, लड़ने के लिए अगुआ बनेगा। और बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी शुद्धि ली जाएगी। और अंत के वर्षों में, अंत के समय में तू उस देश में आएगा, अभी रशिया जो है वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं है, लेकिन वो आएगा बहुत समय बाद। परमेश्वर ने कहा है हालेलुया, तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ है। जो तलवार के वश से छूटा हुआ है। पता तलवार के वश से कौन छूटा हुआ है? कौन छूटा हुआ है? वो एक ही देश है, इजराइल। तलवार के वश से छूटा हुआ है। हालेलुया। इजराइल जो है वो अपने दम पर और प्रभु की तलवार जो कि वचन है। हालेलुया। बाइबल में कहता है, यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में वहां पर स्वर्ग में गया तो उसने कहा कि मैंने एक मनुष्य को देखा जिसकी आंखों से आग और उसके मुंह से धोधारी तलवार बाहर आ रही थी। हालेलुया। वो तलवार क्या है? वो इजराइल की रक्षा के लिए है भाई। हालेलुया। ये तलवार से छुड़ाए गए लोग हैं, ये परमेश्वर के वचन से सींचे गए लोग हैं। ये परमेश्वर, तभी तो परमेश्वर ने कहा जो इसको आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा। हालेलुया। अपनी दुआओं में इजराइल को हमेशा याद रखिए। हालेलुया।
तो लिखा हुआ है ये वो कौन है, ये बातें जो है वो क्या हो रही है, सच नहीं हो रही, ये सच हो रही है भाई। वो देश जो है, उस देश के वासी अलग अलग देशों से इकट्ठे होंगे। हाँ जी, अर्थात तुम इजराइल के पहाड़ों पर आएगा। अर्थात अब इसका परमेश्वर ने प्रकाशन साथ ही दे दिया, जो तलवार से इसके लोग अलग अलग दिशाओं पे इकट्ठे होंगे, अर्थात इजराइल के पहाड़ पर इकट्ठा होगा। ये इकट्ठा होने वाला है, ये सब कुछ समेटने वाला है। छठी मोर में हमने देखा है क्या, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, सूरज काला हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे, लोग पहाड़ों की तरफ भागेंगे और मौत मांगेंगे, नहीं मिलेगी। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध का दिन आ पहुंचा। हालेलुया, इससे पहले ये हो परमेश्वर की दुल्हन जो परमेश्वर के घर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया जाए। कितना भयानक समय आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा है ये सिर्फ अफवाहें होंगी।